नमस्ते, निर्जा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 5, पाठ 1, सीखे। पहले मैं कविता गाऊंगी, उसके बाद दूसरी बार जब मैं कविता गाती हूँ तो आपको मेरे साथ साथ कविता को गाना है और याद भी कर लेना है। फूलों से नित्य हंसना सीखे, भंवरों से नित्य गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखे हम शीश झुकाना। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भंवरों से नित्य गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखे हम शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखे मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखे मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखे जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखे सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखे जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखे सबको गले लगाना। बादल से सीखे हम रिमझिम रस बरसाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखे दुख में न घबराना। बादल से सीखे हम रिमझिम रस बरसाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखे दुख में न घबराना। जलधारा से सीखे हम आगे जीवन पथ में बढ़ना, और पर्वत से सीखे हरदम गौरव गिरि पर चढ़ना। जलधारा से सीखे हम आगे जीवन पथ में बढ़ना, और पर्वत से सीखे हरदम गौरव गिरि पर चढ़ना। दीपक से सीखे हम दूर अंधियारा करना, प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखे हम दूर अंधियारा करना, प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। कविता का मेरे साथ गान करने के बाद कुछ शब्द यहाँ पर रेखांकित किए हुए हैं, उनका अर्थ बता देती हूँ। जैसे नित्य का अर्थ होता है रोज, प्रतिदिन। भंवरों मतलब भंवरा। शीश झुकाने का अर्थ है नम्र बनना। कविता की व्याख्या। फूलों से नित हंसना सीखे, भंवरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखे हम शीश झुकाना। फूल जो रोज नित्य प्रतिदिन हमें क्या सिखाते हैं? हंसना सिखाते हैं। तरों की झुकी डालियों से यानी वृक्ष की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना है? शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखे मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से ले यानी सीख उस हवा के झोंकों से हमें सीख लेनी है जो कोमल नम्रता का भाव पैदा करता है। दूध और पानी से क्या सीखने को मिलता है? जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाने से पता ही नहीं चलता किस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे में आपस में मिल चुके हैं, इसी प्रकार दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखे जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखे सबको गले लगाना। सूरज की किरणें, सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना है? जब सूर्योदय होता है तो हम क्या करते हैं? सोते हुए होते हैं तो जाग जाते हैं, और यदि हम खुद जाग जाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरों को भी जगाते हैं। इसीलिए सूरज की किरणों से क्या सीख मिलती है हमें? जगना और जगाना। खुद तो जागते हैं पर दूसरों को भी हमें जगाना है। लता और पेड़ों से सीखें सबको गना। जिस प्रकार एक वृक्ष पर एक बेल लिपट जाती है, उसी प्रकार हमें भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए, सबसे मिलकर रहना सीखना चाहिए। बादल से हमें क्या सीख मिलती है? जिस प्रकार बादल रिमझिम रिमझिम करके बरसते हैं, उसी प्रकार हमें भी
बरसना है, रस बरसाना है। पतझड़ के पेड़ों से सीखे दुख में न घबराना। जब पतझड़ आती है तो उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी क्या वह वृक्ष घबरा जाता है परेशानी में? नहीं, वह नहीं घबराता। वह सोचता है कि फिर से वसंत आने पर मुझ पर नए पत्ते जरूर ही आएंगे, इसलिए वह पतझड़ के मौसम में घबराता नहीं है। जलधारा से सीखे आगे जीवन पथ में बढ़ना, और पर्वत से सीखे हरदम गौरवगिरी पर चढ़ना। जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? जिस प्रकार जल की धारा है, निरंतर बहती जाती है, आगे बढ़ती जाती है अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर, उसी प्रकार हमें आगे बढ़ना सीखना है। और पर्वत से सीखे हम गौरव यानी ऊंचा। पर्वत से हमें क्या सीख मिलती है? कि और बहुत ही और ऊंचाई पर हमें चढ़ने की सीख मिलती है। और पर्वत से क्या सीख मिलती है? हमें ऊंचाई पर चढ़ने की सीख मिलती है। दीपक से सीखे हम दूर अंधियारा करना, प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। दीपक, जब दीपक जलाया जाता है क्या नष्ट हो जाता है? अंधेरा। जब भी हम हमारे घर में दीपक जलाते हैं तो अंधेरा होता है, तो वह अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो दीपक से क्या सीखना है? जिस प्रकार दीपक जलकर अंधियारा समाप्त कर देता है, उजाला ला देता है, उसी प्रकार हमें भी दीपक से उजाला लाने की सीख मिलती है। और प्रकृति से सीखे हरदम सच्ची सेवा करना। और हमें इस प्रकृति के माध्यम से क्या सीखना है? सच्ची सेवा करना सीखना है। नित्य का अर्थ होता है रोज, प्रतिदिन। भंवरे मतलब भंवरा, फूलों का रसपान करने वाला कीड़ा कह सकते हैं जिसको हम। शीश झुकाना का अर्थ है नम्र बनना। इस कविता से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से हमारा पहला प्रश्न है, फूल और भंवरे हमें क्या सिखाते हैं? फूल और भंवरे हमें क्या सिखाते हैं? तो फूल और भंवरे हमें क्या सिखाते हैं? फूल हंसना, और भंवरे क्या करना सिखाते हैं? गाना सिखा देते हैं। फूल और भंवरे हमें क्या सिखाते हैं? तो फूल हमें नित्य प्रतिदिन हंसना सिखाते हैं, और भंवरे रोज नित्य प्रतिदिन क्या करना सिखाते हैं? गाना सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम मिलने और मिलाने का भाव किससे सीख सकते हैं? प्रश्न दूसरा है, हम मिलने और मिलाने का भाव, पंक्तियों पे नजर डालिए आप। हम मिलने और मिलाने का भाव किससे सीख सकते हैं? देखिए कहाँ मिलती है आपको वह पंक्तियाँ। मिलने और मिलाना, यस, दूध तथा पानी से सीखे। यानी मिलना और मिलाना हमें किससे सीखना है? दूध तथा पानी से मिलना और मिलाना सीखना है। बहती जलधारा हमें अपना कौन सा गुण बतलाती है? बहती जलधारा वाली पंक्तियाँ कहाँ पे देखिए आप। बहती जलधारा, बहती जलधारा कहाँ पे है पंक्ति? जलधारा, यानी बहती जलधारा अपना कौन सा गुण बताती है? तो बहती जलधारा हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का गुण बतलाती है। बहती जलधारा हमें अपना कौन सा गुण बतलाती है? तो बहती जलधारा हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का गुण बतलाती है। चौथा प्रश्न है हमारा, अंधकार दूर करने से क्या अभिप्राय है? तो मानव जीवन में निराशा दूर कर खुशियां लाने से इसका अभिप्राय है। पांचवा प्रश्न है, प्रकृति से हम सच्ची सेवा करना कैसे सीख सकते हैं? अभी अंतिम पंक्तियों में हमारा प्रश्न ये बनता है कि प्रकृति से हम सच्ची सेवा करना कैसे सीख सकते हैं? हम तो प्रकृति नहीं है, हम तो मानव है। तो यदि प्रकृति से हमें सच्ची सेवा करना सीखना है तो इसका यहाँ अर्थ है कि मानव सेवा करना। प्रकृति से हम सच्ची सेवा करना कैसे सीख सकते हैं? तो मानव की सेवा करके हम प्रकृति की सेवा करना सीख सकते हैं। इस पाठ से हमें क्या सीख मिली या इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है? तो प्रकृति के माध्यम से जीवन में सीखने का भाव जगाना चाहिए। उस पूरी कविता से हमने क्या क्या सीखा? पुनरावर्तन कर लेते हैं। शीश झुकाना, शीश झुकाना, प्रेम व स्नेह का व्यवहार करना, दुख में न घबराना, मानव जीवन में खुशियां लाना और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना। वापस दोबारा से पुनरावर्तन कर लेती हूँ। इस कविता से हमने क्या सीखा? शीश झुकाना, प्रेम व स्नेह का व्यवहार करना, दुख में न घबराना,
मानव जीवन में खुशियाँ लाना और जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।